Hello everyone. Welcome to Pharma Wisdom. ये है लेक्चर 3, यूनिट 1, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम लोगों ने सारे सेल्स के ऑर्गेनल्स देख लिए थे। हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का क्या यूज़ है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया का क्या यूज़ है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम का ये क्या यूज़ है, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ होते हैं, वो सारे चीज़ हमने देख लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो सेल सेल साइकिल और सेल डिवीजन, सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि सेल का डिवाइड होना, मतलब एक सेल से अगर दो सेल बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। बट सेल साइकिल में क्या होता है कि सेल डिवाइड होने से पहले जितने भी प्रोसेस होंगे, मतलब सेल को डिवाइड करने के लिए जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, मतलब सेल को डिवाइड करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होने के लिए, लाइक डीएनए को रेप्लिकेट करना, डीएनए को डबल करना, आपके सेंट्रोसोम को डबल करना, सेंट्रोल को डबल करना, और आपको ये स्पिंडल फाइबर के लिए ट्यूबलिन प्रोटीन का रहना, ये सब कुछ, ये सारे चीज़ को बनाने के लिए, रिक्वायर करने के लिए हमें सेल ग्रोथ यानी सेल साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए सेल साइकिल में या सेल साइकिल में देखें तो तो यहां पर दिया हुआ आपका फेज कितना है। सेल साइकिल में कौन कौन से फेज है हमें याद रखना है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। यानी G1 फेज पहले आएगा, फिर फिर S फेज आएगा, देन G2 फेज आएगा। ठीक है, और ये तीनों फेज को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेज। ठीक है, देखिए ये यहां से शुरू होता है G1 फेज यहां तक, G1 फेज यहां तक, फिर ये S फेज यहां तक, फिर ये क्या होगा हमारा G2 फेज। तो ये सारे तीनों फेज को मिलाकर हम लोग क्या बोल रहे थे, इंटरफेज। तो इंटरफेज इज अ फेज इन विच देयर इज नो सेल डिवीजन। यहां पर सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता। अगर क्वेश्चन आए कि क्या इंटरफेज में सेल डिवीजन होता है, तो नहीं होता। इंटरफेज में क्या होता है, जो भी रिक्वायरमेंट है सेल डिवाइड होने के लिए, ये यहां पर सेल डिवाइड होगा, तो यहां पर सेल डिवाइड करने से पहले जो भी तैयारी, जो भी रिक्वायरमेंट करना है, वो इंटरफेज में होगा, यानी G1 फेज में होगा, S फेज में, और G2 फेज में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सेल साइकिल को देखते हैं। तो पहले पहले देखें ये जरूरत क्यों है, सेल साइकिल की जरूरत क्यों होती है। सेल साइकिल, एक मिनट, सेल साइकिल cell cycle is a sequence of event in which the cell grows, replicate its DNA and divides to produce two daughter cell। यानी सेल साइकिल का क्या काम है कि ये सीक्वेंस है किसका, इवेंट का, एक इवेंट का सीक्वेंस है। पहले G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, देन माइटोसिस, फिर उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड फिर डाइकाइनेस, फिर वो अलग फेज हो गया। ठीक है, तो ये अच्छा, सेल साइकिल का क्या फायदा है कि सेल को डिवाइड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, डबल करने के लिए, यानी ग्रोथ ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू, रिपेयर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेल्स, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये सारे कुछ कहाँ पर आते हैं, आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन का काम है। अब सेल डिवीजन में दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। तो वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोसिस सेम टाइप ऑफ सेल बनाने में मदद करता है। अगर मेरे पास हैप्लॉइड सेल है तो वो हैप्लॉइड सेल ही बनाएगा, वो हैप्लॉइड टाइप का ही सेल बनाएगा। मतलब टिश्यू, यानी अगर टिश्यू डैमेज हो रहे हैं
टिश्यू डैमेज हो गया, उसको रिप्लेस करना, नया टिश्यू बनाना, नया सेल बनाना, तो माइटोसिस करेगा। बट मियोसिस क्या होगा? अगर मेरे पास 2n का सेल है तो वो क्या होगा? हाफ रिडक्शनल डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे कि वो हाफ कर देगा। अब ये कहां पर आएगा? गैमेटोजेनेसिस के लिए, यानी गैमेट फॉर्म के लिए, गैमेट फॉर्म यानी स्पर्म एंड ओवम बनाने के लिए। और ख़ास बात कि मियोसिस हम लोग वेरिएशन के लिए का यूज़ मतलब आता है, यूज़ मतलब बॉडी में जो वेरिएशन आता है वो मियोसिस के चलते आता है। खैर हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अब इंटरफेज ऑक्युपाइज ऑफ 90% of the total cycle in the stage where the cell prepares for division। हमने कहा 3 स्टेजेस में कि आपका इंटरफेज वो है कि जहां पर कि सेल प्रिपेयर करेगा किसके लिए? सेल को डिवाइड करने के लिए। 3 फेज जो हमारा जीवन फेज, एस फेज, जीवन फेज और एस फेज और जी2 फेज। खैर यहाँ पर सही से नहीं दिखा हो, हम लोग ये करके यहाँ पढ़ेंगे। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग जीवन फेज में। जीवन फेज कौन सा फेज? हम फिर से आपको दिखा दूं, फिर से मैं दिखा दूं आपको। ये है जीवन फेज, सॉरी ये है जीवन फेज आपका। इस फेज की बात कर रहे हैं, इस जीवन फेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा उस चीज के बाद ये बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्या क्या होगा जीवन फेज में। जीवन फेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। आफ्टर सेल डिवीजन इसमें क्या होता है कि मेन क्या है, सेल का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। और आरएनए और डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस अकर, ठीक है। ऑर्गेनल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस द नंबर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज हाई। अब आते हैं, देखिए इसमें क्या होता है। बेसिकली आपको याद रखना है कि जीवन फेज में सेल का ग्रोथ, सेल का थोड़ा साइज बढ़ता है, और असल चीज होता है कि उसमें आरएनए और डीएनए का सिंथेसिस होता है, डबल नहीं होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब सेल और ऑर्गेनल्स बनते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब। और हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये शो करता है कौन? जीवन फेज, ठीक है। अब देखें और एक चीज है यहां पर कि अगर जीवन फेज से कोई भी सेल जो है वो रेस्टिंग फेज में चला जाए, उसको हम लोग जी0 फेज करते हैं, कि जहां पर सेल जो है डिवाइड नहीं करता है। जी0 फेज जैसे न्यूरॉन्स, जैसे स्केलेटल मसल्स, ये जी0 फेज। अब जी0 फेज में क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा सेल डेथ होगा, बिल्कुल सेल डेथ नहीं होगा, सेल डेथ नहीं होगा। यहां पर ये जीवन फेज है। अगर जीवन फेज से जी0 फेज में चला जाए तो बिल्कुल सेल डेथ नहीं होगा, सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। बस ये ऐसा होगा कि वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो डिवाइड नहीं करेगा, बस ये फर्क होगा। अब ऐसा भी है तो जो सेल जी0 फेज में चला जाता है, अब वो डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है। लेकिन अगर इमरजेंसी बॉडी में हुआ कि हमें सेल की जरूरत है, तो वो सेल जो है जी0 फेज से फिर आ सकता है डिवाइड होने के लिए जी1 फेज में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जी1 फेज। अब आते हैं हम लोग एस फेज। एस फेज में। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए फीचर्स क्या होता है एस फेज का? इसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी जो हमारा डीएनए आरएनए बना था हमारे जीवन फेज में, उसको रेप्लिका बनाते हैं, उसको डबल करते हैं, ठीक है। डबल का मतलब ये है कि जैसे ये एक हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये डीएनए, तो इसी तरीके से हमारा एक आएगा। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 23 है तो 23 ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा वो 46 होगा, ये यहां नहीं होगा अभी, ठीक है।
तो सेम कॉपी बनाता है। तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट, ईच क्रोमोसोम फॉर्म्स टू सिस्टर क्रोमेटिड, यानी ये ये एक क्रोमोसोम है, इसी के तरह एक सिस्टर क्रोमेटिड बनेगा। ठीक है, लाइक ये एक क्रोमोसोम है, इसी की तरह और एक सिस्टर क्रोमेटिड बनेगा। इस दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड। दस जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल इज डबल्ड बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, यानी क्रोमोसोम नंबर 23 है तो 23 ही रहेगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है। मतलब डीएनए ये एक सिर्फ क्रोमेटिड था, उसके जैसा और एक आ गया ना, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। ठीक है, अगर 46 है तो 46 ही रहेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन अमाउंट डबल हो जाता है, अमाउंट, बस यही होता है। अब आते हैं हम लोग G2 फेज। तो G2 फेज में क्या होता है? फाइनल प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है? फाइनल प्रिपरेशन, यानी फुल, अब जो है पूरा बॉडी में फुल ग्रोथ हो गया, सेल में जो भी करना था प्रोटीन का सब कुछ हो गया है। और इसमें खास क्या हो गया? माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म होता है स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए। और ठीक है, और कहीं पर भी अगर डीएनए को रिपेयर करना, सब कुछ ये कर लेता है। कौन? एस फेज में, सॉरी G2 फेज में। G2 फेज में इंपॉर्टेंट क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर बनाएंगे आगे। ठीक है, ये हमारा हो गया है आपका सेल। जो में चेक पॉइंट्स पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस। तो माइटोसिस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि माइटोसिस थोड़ा लेंदी है, तो ये जो भी चीज़ हम लोग पढ़ें वहाँ काम देगा हमारा। ठीक है, अब वहाँ पर हम लोग अलग अलग, लाइक ये हमारा माइटोसिस। अब ये यहाँ पर हम लोग अलग अलग स्टेज आएगा, इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, ये जो भी हम लोग सब कुछ पढ़ें उसका अभी यहाँ काम आएगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, यहाँ पर माइक्रो टिब्यूल बन गया, प्रोटीन जो टिब्यूल होता है वो बन गया, जो कि स्पिंडल फाइबर बनाएगा, जो यहाँ पर बना है ना, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, ये सब कुछ बनेगा। और फिर सेल डिवाइड होगा दो टाइप में। ठीक है, दो पार्ट में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को लेक्चर कैसे लग रहे हैं, जो भी आपके जो जूनियर या सीनियर जो भी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जिसको नोट्स चाहिए, देखिए ये इतना नोट, देखिए बहुत बेहतरीन नोट्स है। और इस नोट्स के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, देखिए बहुत मेहनत है इस नोट्स में। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप इस लेक्चर को पढ़ने के बाद जब इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपके जहन में, आपके ब्रेन में सब कुछ सेट हो जाएगा, आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको अगर बिल्कुल अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इस तरीके से हम, मतलब मैं बना सकूँ आप सबके लिए वीडियो। ओके, फिर बाय।